नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और उन खबरों पर चर्चा करेंगे अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है दिन भर इन खबरों पर पैनी नज़र। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहली खबर जो है वो राष्ट्रपति के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आज गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में 1330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गांधीनगर स्थित GMERS में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों और छोटे उद्यमियों को अनेक अवसर मिलेंगे। इस परियोजनाओं में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के ओर अधिक अवसर मिलेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने कई विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखी और उन्होंने उद्घाटन भी किया कई परियोजनाओं का। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारा संवाददाता आगे चलकर। फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को आज औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और अन्य हथियारों के इस्तेमाल करने में सक्षम है। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक भारतीय वायुसेना का यह LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद को रोकने में मदद करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका वजन सिर्फ 5800 किलोग्राम है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलो की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह संबोधन दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से हमलावर हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी। LCH 2 दशकों के अनुसंधान और विकास का परिणाम है और भारतीय वायुसेना में इसका शामिल होना रक्षा उत्पादन में एक मील का पत्थर है। राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही दुनिया में सेना की ताकत समेत जब भी सुपर पावर की बात होगी तो भारत सबसे पहले गिना जाएगा।
और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। और दुनिया का पहला स्वदेशी हल्का अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया, जैसा कि आपने देखा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद हेलीकॉप्टर में 15 मिनट तक उड़ान भरकर इसकी ताकत को परखा। और उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल से कन्याकुमारी तक इसके उड़ने की क्षमता है और रात में भी ये लक्ष्य को भेद सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी दास जो इस अवसर पर वहां पर मौजूद भी थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओपी, जिस तरह से कि हमने अभी ये खबर दिखाई कि आज जिस तरह से एलसीएच को शामिल किया गया है, रक्षा मंत्री ने कुछ बातें इसके बारे में बताई, हमने भी कुछ बातें बताई, लेकिन ये जो एलसीएच है इसकी खासियत को अगर हम देखें तो इस स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर, हमलावर हेलीकॉप्टर कि क्या कुछ खासियत है जिस पर कि हर एक भारतीय गर्व कर सकता है? ओपी, देखिए, गर्व करने के लालचंद तमाम कारण हैं और सबसे पहला कारण तो यही है कि भारत उन चुनिंदा देशों में जहां तक हेलीकॉप्टर और हमलावर अटैक हेलीकॉप्टरों के निर्माण की बात है, उसके उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इस क्षमता के हेलीकॉप्टर्स बना सकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि इस तरह के, तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय परिस्थितियों और सीमाओं पे हम जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड जो एरियाज हैं, जो टेरेन हैं, वहां पे किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पे वातावरण होते हैं, जिस तरह से वहां हवा की प्रकृति होती है, एक विशेष तरह के इंजन की जरूरत और जिसे विशेष तरह के कौशल की जरूरत होती है, जहां तक एक मारक मशीन की बात है। तो ये भारतीय जो तकनीकी विद हैं, जो शोधार्थी हैं और जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी दुनिया के सामने अपने तरह का एक लौता सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर जो 15,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर कुशलता के साथ ऑपरेट कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हवा से हवा में, हवा से जमीन पर सटीकता से मार कर सकता है। और इसके नए आयाम की अगर हम बात करें तो ऐसे दुनिया में बहुत कम हेलीकॉप्टर हैं जो ड्रोन को ट्रेस कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं और उसे बर्बाद कर सकते हैं। और जो एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की भूमिका होती है, जो हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमाओं पे जहां जोधपुर एयरबेस पे इसकी तैनाती की गई है, यहाँ पे कई तरह की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, तो उन पे भी ये निगरानी रख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये रात में भी अपने इंफ्रारेड कैमरे और जो दूसरी तकनीकी दक्षताएं हैं, सेंसर्स हैं, उनकी मदद से ये बिल्कुल प्रभावी है। तो गर्व करने के कई सारे मौके आज का दिन हमारे लिए लेकर आया है लालचंद। बिल्कुल। और इसके अगर तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा देखा जाए कि आपने जैसे बताया कि भारत उन 7 देशों के क्लब में अब शामिल हो गया है जो इस तरह के मारक हेलीकॉप्टर को बना सकता है, तो जो दुनिया में बाकी और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का इस्तेमाल होता रहा है, उससे या और बाकी हेलीकॉप्टर से अगर इसकी तुलना की जाए तो किन मायनों में ये खास है? देखिए, तुलना, पहली बात तो यह है कि हम किसी एक तरह के, एक कैटेगरी के मशीन की या कहें हथियार की तुलना उसी के कैटेगरी के मशीन या हथियार से कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने अपाचे का नाम लिया, अपाचे दुनिया भर का एक जाना माना और
परखा एक मशीन है, एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन दोनों की दो श्रेणियां हैं लालचंद, ये बेहद महत्वपूर्ण हमें समझना। और खासकर अपाचे का निर्माण अमेरिका ने, जो बोइंग कंपनी है, उन्होंने किया, और उसके पीछे भी दशकों की मेहनत है, और दशकों के मेहनत का ये परिणाम है कि अपाचे जैसा मशीन हमारे सामने है, और तमाम समय की परिस्थितियों को उसने झेला है। जो इंजीनियरों ने सीखा, जिस एरर, जिस गलतियों को देखा, उसके बाद ये इम्प्रूव्ड वर्जन है और लगातार ये इम्प्रूव हो रहा है। LCH हमारे लिए पहला है, और हमने अपनी चुनौतियों के लिहाज से एक हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में काम करने वाला, अटैक करने वाला और मल्टी रोल जिसका हो सकता है, वैसी मशीन हमने तैयार की है, वैसी मारक मशीन हमने तैयार की है, जो बेहद कुशलता के साथ तमाम आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। अभी जैसे हमने देखा, और जैसे कि रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में भी जिक्र किया, यूक्रेन वॉर का। अब यूक्रेन वॉर में कई नई नई परिस्थितियां, नई नई दांवपेच हमें देखने को मिल रहे हैं, जो मारक हथियारों का इस्तेमाल। तो उस लिहाज से जो भविष्य के जो युद्ध हो सकते हैं, उन कसौटियों पे खरे ये उतरता है, जहां सीमित क्षेत्र में अगर संघर्ष है, उसमें ये बेहद कारगर हो सकता है। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन दक्षता के लिहाज से भले कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने कैटेगरी में शीर्ष पर हैं, इसलिए इनकी तुलना शायद बेहतर नहीं होगी लालचंद जी। और अगर बात कर लें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद करीब 15 मिनट तक उड़ान भरी, और उसके बाद उन्होंने अपना तजुर्बा, अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया, मीडिया के साथ साझा किया। क्या कुछ खास उन्होंने अपने इस अनुभव में बातें रखी? उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो हमारी उपलब्धि है, HAL की उपलब्धि है, हमारी जो आत्मनिर्भरता की जिद है, और उस जिद को हम जो लगातार पूरा कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक ऐसा देश जो तमाम हथियार कुछ सालों पहले तक आयात करने पे विश्वास रखता था, और वही प्रक्रिया चल रही थी, जहां पिछले 8 सालों में एक नई प्रक्रिया चली है, मेड इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की, और अब आत्मनिर्भर भारत की, और रक्षा क्षेत्र उसमें शीर्ष पर है। रक्षा क्षेत्र में कई नीतिगत बदलाव हुए हैं, इस बात को उन्होंने सामने रखा, और उसका नतीजा है कि हम तेजस देखते हैं, हम INS विक्रांत देखते हैं, हम ALH ध्रुव देखते हैं, और आज हम LCH प्रचंड के गवाह बन रहे हैं। तो ये बस एक कुछ उदाहरण है, ये सिर्फ एक आगाज है, इस बात की तरफ उन्होंने इशारा किया। और ये साफ तौर पर ये वायुसेना का भी कहना है कि अगले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स की अलग अलग वैरायटी हो सकती है, भारत उसमें सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। उसको एक भी पुर्जा, एक भी चीज बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालचंद, ओपी, अगर देखा जाए तो जो युद्धक विमान तेजस, जो छोटा विमान है, उसको भारत ने बनाया, अपने यहाँ शामिल किया। अब ये स्वदेशी LCH शामिल हुआ है। थोड़ा सा इसके सफ़र के बारे में, कि ये जो LCH है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, किस तरह से इसका सफ़र रहा, निर्माण का सफ़र कैसा रहा? निर्माण के सफर की ये बहुत रोचक कहानी है, और इसकी शुरुआत एक बेहद ही अफसोसनाक खबर से, या कहें कि तथ्य से होती है। वो एक कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में हमारे सामने चुनौती थी कि हम 15 से 16 हजार ऑल्टीट्यूड पे जो दुश्मन बंकर बनाकर बैठा है, जो पहाड़ों पे बंकर बना के बैठा है, एक मजबूत किलेबंदी करके बैठा है, तो युद्ध भाषा में या कहीं युद्धक भाषाओं में इस्तेमाल अक्सर किया जाता है कि जो फोर्टिफिकेशन है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो उस समय हमारे पास उस तरह के हेलीकॉप्टर नहीं थे। हमने मजबूरी में या कहें कि अपनी दक्षता को दिखाते हुए उस परिस्थिति में भी हमने, चाहे वो MI-17 हेलीकॉप्टर हो, दूसरे हेलीकॉप्टर हो, उनको एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया। उनमें हमने रॉकेट लॉन्चर लगाए और दूसरे ऐसे वेपन्स लगाए और उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी सफलता उस स्तर तक नहीं हो सकती थी, और हुई भी नहीं। उसी समय यह विचार जन्मा कि अब हमें इस ओर काम करना है। और आप देखें, आज हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास ज्यादा ऑपरेट करती हैं, रुद्र है, और इसके अलावा हमारे पास हम जानते हैं कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमारे पास ध्रुव है। और आप देखिए कि ये जो चरण दर चरण और अब LCH है, इसकी कहानी इसी में छुपी है। मसलन
ALH जो ध्रुव है उसका जो पूरा फ्रेम है और उसका जो पूरा डिजाइन है, जो बेसिक डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, उसको इसमें अपनाया गया है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि एवियोनिक्स और इंजन और तमाम तरह की चीजें, इस पे अगर महारत हमने हासिल कर ली तो एक उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने ये कहा, ये समझा कि अब हमारे लिए एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर बनाना अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इसका जब ट्रायल की शुरुआत हुई और आप समझे 2017 में ही इसको ऑपरेशन क्लियरेंस मिल चुकी थी LCH प्रचंड को। और ये भी हमें जानना होगा कि पिछले 2 साल से LAC पर लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति थी, वहां पे ये अपनी सेवाएं दे चुका है, वहां पे तैनाती हो चुकी है। अच्छा। तो आप ये देखें कि एक औपचारिक तौर पर इंडक्शन से पहले ये अपनी सेवाएं दे चुका है, अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे हमारी तकनीकी विकास का पूरा सफर रहा है। ये जो LCH का निर्माण का सफर है, इसके बारे में करगिल से जो आपने बताई, ये कहा जा सकता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आज वो आविष्कार हमारे सामने मूर्त रूप में है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। हैदराबाद में हमले की साजिश रच रहे लश्कर के 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज तीनों संदिग्धों की मेडिकल जांच के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल उनको लेकर पुलिस गई। पुलिस ने कल बमबारी और लोन वुल्फ हमलों के जरिए शहर में आतंक और तबाही मचाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक को शहर के मलकपेट इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 हथगोले, 1 मोटर बाइक और करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की थी। पुलिस की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में पहले भी आतंकवाद से संबंधित कई मामलों में शामिल रहे मलकपेट के निवासी अब्दुल जाहिद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े अपने साथियों से दोबारा संपर्क करना शुरू किया। आम लोगों के मन में दहशत पैदा करने के मकसद से हैदराबाद में बम धमाकों समेत कई आतंकी साजिशें रची। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, जिस तरह से ये आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, निश्चित तौर पर बड़ा ही ख़तरनाक इनका मंसूबा था कि दशहरा के समय में, दुर्गा पूजा के समय में, धार्मिक जुलूस में वो कुछ न कुछ गड़बड़ी करते और उसके बाद जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है, एक सामाजिक सद्भाव है, उसको बिगाड़ने की मंशा, ताकि भारत के लिए या हैदराबाद जैसे शहर के लिए एक बड़ी टकराहट उत्पन्न हो पाए। देखिए, बिल्कुल उत्पन्न होती। और लालचंद, आपने देखा भी है कि लॉन वुल्फ अटैक की जो बात है वो जो पुलिस है वो भी कर रही है कि इनका मंसूबा भी यही था कि अलग अलग ये लोग जगहों पर जाते और एक तरीके से लॉन जो वुल्फ अटैक है उसको अंजाम देते और उसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मचती और लोगों को ये लगता कि जो आतंकवादी हमला है वो कई जगह पर हो रहा है। आपने देखा होगा उसी तरह का हमला मुंबई में हुआ था। मुंबई में एक साथ कई जगह पर अटैक किए गए थे और अलग अलग एक एक व्यक्ति था, कहीं 2 से ज्यादा थे। उसी तरह की इनकी साजिश थी, इसी तरह की इनकी मंशा थी। अब 3 लोगों को जरूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके जो दूसरे साथी हैं वो अभी भी फरार है और उनका तेजी से कह सकते हैं कि खोजने का जो सिलसिला है वो जो पुलिस है वो कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनके साथ सीधा इनका संपर्क था। ऐसे भी जो दस्तावेज है और इनकी जो कॉल डिटेल है वो पुलिस ने हासिल कर ली है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनको जो दिशा निर्देश हैं वो मिल रहे थे। दूसरे जो स्थानीय स्तर पर ये कुछ और लोग हैं उनको भी कह सकते हैं कि इस साजिश में शामिल करने की कोशिश लालचंद ये कर रहे थे और उसी का पर्दाफाश करने के लिए जो पुलिस है वो लगातार लगी हुई है और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो अभी भी पूरे राज्य में चली है, क्योंकि 3 लोग इनके अभी भी फरार हैं और जिनका खोजना काफी जरूरी है लालचंद। और जिस तरह से 3 लोग फरार हैं और ये 3 गिरफ्तार हुए हैं, जाहिर सी बात है कि इनका गुट लगता है कि अच्छा खासा बड़ा था। और एक चिंता की बात ये भी नीरज
कि ये वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसी है उनके लिए चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल चुनौती बढ़ जाती है। एक तो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि पुलिस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि कौन आतंकवादी है और कौन आम आदमी है। ये लोग गांव मोहल्ले गलियों में मिलकर रहते हैं और पता ही नहीं लग पाती। जैसा एक एग्जाम्पल है पीएफआई का, जब आपने देखा होगा कि पीएफआई अपना जो कैंप है वो जिस तरीके से ऑपरेट करता था, लोगों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को नुक्कड़ नाटक करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से विचारधारा उनके ऊपर थोपी जाती है कि देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाता है, उसी तरह की इन लोगों की भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो पहुंच है वो भी होगी, और उस पहुंच तक भी पुलिस को पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोकल स्तर पर इस तरह की सपोर्ट नहीं होती, तब तक कोई भी जो आतंकवादी संगठन है, या ये कह सकते हैं कि कोई भी आतंकवादी है, कोई बड़ी वारदात को नहीं कर सकता। इनके पास हैंड ग्रेनेड मिले हैं, इनके पास कैश मिला है। कैश ये बताता है कि ये दूसरे लोगों को पैसा देकर दूसरे लोगों को भी शामिल करने की फिराक पे थे। तो लिहाजा अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती है कि जो लोग अभी मिसिंग है या जो लोग इनके संपर्क में, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रही है, दशहरा आ रहा है, और भारत के अंदर तो आपने देखा भी होगा हर महीने कोई ना कोई त्योहार रहता है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं। तो उस स्थिति में इन सभी जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं, जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का पकड़ा जाना काफी जरूरी है, ताकि जो बड़ी आतंकवादी घटना है उससे बचा जा सके। हालांकि आपने देखा होगा केंद्र सरकार लगातार जो राज्यों की पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। एनआईए ने छापे मारे पीएफआई के बड़े पैमाने पर ऐसे लोग और ऐसे संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर जो पुलिस है उसे तेजी से पहल करनी होगी, और इन लोगों से जुड़े तमाम लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। बिल्कुल, और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और इनके मंसूबों को ज़रूर वो रोकने का काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़े थे, जिसके तहत हैदराबाद में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ख़तरनाक मंसूबे थे कि वो ख़ास तौर पर दशहरा के दौरान गड़बड़ियाँ पैदा करना चाहते थे। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।